taxes, the teacher showed the class a bill in which the following heads were written: bill number, date, menu. See, ठीक है, अब ये होता है जब आप क्या कहते हैं, टीचर शोड द क्लास अ बिल इन विच द फॉलोइंग हेड्स वी आर रिटन। फर्स्ट आपका बिल नंबर है, सेकंड है डेट, उसका मेनू मतलब वही पर्टिकुलर होता है क्या सामान है आपका, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटीज, रेट, अमाउंट, प्लस देखेंगे जो बिल अमाउंट है प्लस एसटी 5% लिखा है, कितना प्लस एसटी 5%। एसटी मतलब सेल टैक्स, 5% मतलब 5% का इसमें सेल टैक्स लगा है, ठीक है। एसटी मींस सेल्स टैक्स विच वी पे व्हेन वी बाय आइटम्स, यानी कि सेल टैक्स हम लोग कब देते हैं सर जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं किसी भी शॉप से। हाँ, अब है दिस सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। अब ये है दिस सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑन ऑफ एन आइटम, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा चार्ज लिया जाता है किसके लिए, सेल वाले आइटम पे। इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट, यानी जो शॉपकीपर होता है वो कस्टमर से पहले लेता है और फिर इसी सेल टैक्स को किसके पास देता है, गवर्नमेंट को। This is therefore always on the selling price of an item and is added to the value of the bill. These days, however, the price included the tax known as value added taxes, यानी जिसको हम लोग इसको 60 में क्या बोलते हैं, वैट। वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स, क्लियर है टैक्स। यस अब कह रहा है एग्जांपल बोला फाइंडिंग सेल टैक्सेस, the cost of a pair of roller skates at a shop was 450, the sale tax charge was 5% from the bill amount। अब कह रहा है 450 रुपए का जो है रोलर सॉकेट्स है, इसका क्या है 450 प्राइस है और इसमें क्या है सेल टैक्स चार्ज लग रहे हैं 5%। तो 5% लगने के बाद सेल टैक्स वो आइटम कितने का आपको मिलेगा वो आपको पता करना है। ऑन 100 रुपीज द टैक्स पेड वाज 5 रुपीज, यानी कि 100 का 5%, ठीक है। यस सर। हम लोग जानते हैं 100 का मतलब है उसका 5% मींस होता है 5, ठीक है। 5 ऑन 450 द टैक्स पेड वुड बी, अब ये 100 का तो 450 का क्या हो जाएगा 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 450। अभी आपका ये जीरो डिटेल्स कर जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 2 जा 5 2 जा 10 सर। अभी जब इसको आप वो करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, ठीक है 5, यानी कि 45 का हाफ कह रहा है, 2 यहाँ बच रहा है तो आपको देगा 22.5। अब देखेंगे आपका लिखा है बिल अमाउंट इज कास्ट ऑफ आइटम प्लस सेल टैक्स, तो कास्ट ऑफ आइटम कितना था, कॉस्ट ऑफ आइटम सर था 450 प्लस आपका 22 रुपीज 50 पैसे क्या ले जाएंगे लग जाएंगे सेल टैक्स। आपको टोटल पेड जो करना होगा अमाउंट वो आपका कितना होगा, टोटल अमाउंट हम लोग को सर पे करना पड़ेगा 472.5, ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया अमाउंट विद 5% सेल टैक्स, क्लियर है। यस सर। अब आपका एग्जांपल है वैल्यू एडेड टैक्सेस, ठीक है। वही द अबाउट है एयर कूलर ऑफ 3300 इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। अब कह रहा है द प्राइस इंक्लूडेड द वैट दैट इज value added taxes, thus a 10% VAT means if the price without VAT is 100 then price including VAT is 110, यानी कि पहले अगर 100 था, मान लो किसी चीज का अमाउंट 100 रुपीज था, उसमें 10% वैट लग गया तो यानी कि कितना हो गया 110, ये कितना हो गया
जीरो। 0. ठीक है, क्योंकि उसको जो अमाउंट जो मिल रहा है 3300, इसमें 10% लग चुका है, तो वो पूछ रहा है उस चीज का एक्चुअल में रेट कितना है। ठीक है, नाउ व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज 110, ओरिजिनल प्राइस इज 100, हेंस व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स इज 3300, द ओरिजिनल प्राइस इज 100, जो हम लेके चलते हैं, जो इंक्रीज हुआ और आपका जो टोटल आपने पेड किया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 330, ये इससे जाएगा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 0 आपका ये हो जाएगा 3000, यानी कि जो आपका एक्चुअल प्राइस था वो कितना था? एक्चुअल प्राइस जो था सर हम लोग का 3000 था। हाँ, अब 10% उसमें वैट लग गया तो कितने का हो गया? 3300. वैट चार्ज कितना है? 300. 300, क्लियर है? यस सर. ठीक है, ऐसे आपका है क्वेश्चन नंबर 1, इसको करके दिखाइए। सर क्वेश्चन नंबर 1. हाँ, a man got 10% increase in his salary. If his salary is 1,54,000, find his original salary. यानी कि जो उसकी सैलरी थी पहले वो 1,54,000 थी और वो 10% इंक्रीज कर गई है, तो इंक्रीज के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो आपको निकालना है। ठीक है आपके लिए 5 मिनट का समय, इसको निकाल के बताइए। सर 10%. 169, तो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? 23 निकल जाएगा होगा कितना? सर 23% होगा या 24% आए होंगे सर ये मंडे को। ठीक है, ये देख लेना एक्सरसाइज 8.2। हम आगे चलते हैं, आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। चले सभी, ये हो जाएगा। यस सर, एक्सरसाइज हो ठीक है, जाएगी सर। हाँ 8.6 है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, रीड करो। इंटरेस्ट, यस सर। Compound interest 8.5 compound interest. You might have come across statements like 1 year interest for FD fixed deposit in the bank at the rate of 9% among annum, or saving account with instant interest at the rate of 5%. अब कह रहा है 5%. सब आगे जब पेज वो करेंगे तो कह रहा है इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज ऑन मनी deposit kept with them. Interest is also paid by people when they borrow money. We already know how to calculate simple interest. हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग जानते हैं। इंटरेस्ट वो चीज होती है या तो बैंक में हम पैसे फिक्स करते हैं कुछ समय के लिए, तो हमें अपनी मनी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, वो होता है इंटरेस्ट। या जब हम कभी किसी बैंक से बारो लेते हैं तो प्रिंसिपल के अलावा जो हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। ठीक है, यस अब कह रहा है वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। आपका एग्जांपल दे देना है, अ सम ऑफ Rs 1000 is borrowed at a rate of 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on the sum and the amount to be paid at the end of 2 years. अब कह रहा है on 100 rupees interest charge भी charge for 1 year is 15, यानी कि 15% का है, तो अगर 100 रुपए के हिसाब से लेते हैं, अगर एज्यूम करते हैं तो कितने रुपए होंगे? क्या चीज सर? अगर हम 100 रुपए ले रहे हैं उसमें 15% कह रहा है तो कितना अमाउंट होगा? 15 रुपए सर। हाँ 15 रुपए, 100 का कितना हो जाएगा? 15% मतलब 15 रुपए। सो ऑन 10,000 इंटरेस्ट चार्ज इक्वल 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10,000, ये आपका कितना हो जाएगा? 100 का 15% आपका 15 होता है,
कह रहा है अगर हम 10,000 ले रहे हैं तो इसका 15% कितना होगा, मीन्स 15/100 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, यस अब सर। आपका ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये आपका कितना जाएगा 1,500। 100 ठीक है, अब कह रहा है इंटरेस्ट कितने साल लग रहे हैं 15%। सर 15% 15 रुपए होगा सर। 15% आपका 1500 हो रहा है, लेकिन ये कितने साल के लिए हो रहा है, 1 साल के लिए। बट उन्होंने कितने साल के लिए लिया है लोन, 2 साल के लिए। तो इस अमाउंट में जो आपका है 1500, इसमें 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आपका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 30 रुपीज सर। 3,000। ठीक है, तो कह रहा है अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 10,000 था, उसमें इंटरेस्ट आपको 3,000 देना पड़ा, आपको टोटल 13,000 पेड करना होगा। क्लियर है? यस सर। एक सवाल हम आपको देते हैं, उसको करिए। यस सर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सर कहाँ पे है सर ये क्वेश्चन? फाइंड द बना सिंपल रहे हैं, इंटरेस्ट। यही जो है कंपाउंड 8.3 दिख रहा है, 8.3 ऊपर सर। गिनिए। हाँ 8.3 एक्सरसाइज सर। हाँ, यस सर। इसमें फर्स्ट वाला है, इसमें कंपाउंड पूछा है, आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट बताना है। यस सर। 10,800 का है, 3 years का है, 15% पे लेना है, करके बताइए। सर कौन सा वाला सर? फर्स्ट ए वाला है, ए वाला क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर। इसमें है 10,800 10,800 है, 3 years के लिए ले रहे हैं 15% पे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। सेम ऐसे सेकंड वाले में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कितने ईयर के लिए लेना है, कितने परसेंट पे लेना है, ठीक है, और अमाउंट क्या है। सर। इसे कौन जाना है, यस सर। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ये अमाउंट है 3 years के लिए है, और कितने लग रहा है इसमें इंटरेस्ट 15%। फर्स्ट वाला ये आपका सेकंड है, ये अमाउंट है 2 साल के लिए लेना है, 2 ईयर के लिए, और 10% उसमें क्या लग रहा है इंटरेस्ट। थर्ड ये वाला, ये आपका तीनों करके दिखाइए। यस सर। कैसे समझ आ रहा है सभी? समझ में आ गया सर। सर पहले वाला 10,800 का 3 साल का निकालना है सर परसेंट। अब देखो ये आपका हो जाएगा 15% यस सर। मल्टीप्लाई 10800 होगा अभी। इस वाले अमाउंट का 15% कितना होगा, यस सर यही होगा सर। ये कट जाएंगे, कितना आएगा यस आपको, सर। सर ये आ कितना जाएगा होगा? 15.1 into 108। सर सीधा सीधा जाएगा 15 into 108। ये आपका आएगा 1:0, ये आ जाएगा। सर कैसे सर? सब सभी इतना आ जाएगा ना,
सर ये कैसे आएगा? अरे जब 15 में 108 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? यस सर 1600। ये आपका सर यही 15% एक साल का आया है इस वाले अमाउंट का। इसको हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। 3 ये टाइम्स। हो जाएगा आपका 0, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, सर 3 1 जा 3। 4606 आएगा सर। हाँ, टोटल आपका आ जाएगा ने किया था 4860068861। ये आंसर आया है सभी? सर। हाँ, सर ये आपका जो 1628 आया है सर, ये हमने पॉइंट में किया था 16.202। अच्छा। यस सर ये जो सिंपल वे में हो रहा है तो आप पॉइंट निकालने की क्या आवश्यकता है? वही सर। ठीक है, यस सर। अभी आपका 1620 आ गया, इसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 4860। अभी आपका टोटल अमाउंट इंटरेस्ट हो गया और आपका ये प्रिंसिपल हो गया। अब इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। ये आया है सभी? यस सर आ गया सर। ठीक है, सेकंड और थर्ड वाला भी करके दिखाइए। सेकंड वाला सर। सेकंड थर्ड। यस सर कर रहे हैं सर। सर ऐसे ही इसी में किए हैं, बुक में किए हैं, साइड में कॉपी नहीं लिए हुए थे। हाँ हाँ ठीक है, देखिए सर ओपन कर यही वीडियो। है सर। ये हम लोग का आएगा सर जब इसको हम। यस सर। सबीर दोनों सर सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। जो भी होगा, ठीक अगर जहाँ पे प्रॉब्लम होगी हम उसको हम कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सबीर, अभी क्लास और ठीक है करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका नेक्स्ट क्लास में है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है सबीर, हेलो, यस सर। यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके फिर उस वाले अमाउंट में भी आपका इंटरेस्ट लगने लगे। जैसे आपका ये अमाउंट आया था 15660। अब यस ये हम 10,800 पे न लगा के, अब ये जो हमारा इंटरेस्ट फीस आता है, इस पे अगर हम इंटरेस्ट लगाने लगे तो ये हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डन करेंगे। ठीक है सर भी, सर। इसको एक रफ में करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है सर, फोटो भेज देंगे सर आप ही पे। हाँ, फोटो भेज के बाद मेरे पास फोन कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सबीर। ठीक है सर।